हेलो 11th क्लास। आज हम फर्स्ट बुक का सेकंड लेसन भारतीय संविधान में अधिकार करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अधिकार किसे कहते हैं। अगर हम अधिकार की परिभाषा दें तो वो इस प्रकार देंगे कि अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। अर्थात अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है। बिना अधिकारों के हमारा विकास संभव नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, तो सोचिए ज़रा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपको कैसा लगेगा। सोचिएगा ज़रा इस बात पर। अब आइए आते हैं हम अधिकारों का घोषणा पत्र। तो अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा उठाई गई थी। तो हमारे यहाँ पर जो अधिकारों की मांग जो है वो 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने उठाई थी। हालांकि बाद में इसी जो घोषणा पत्र के आधार पर हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को और अन्य अधिकारों को शामिल किया गया। तो एक तरह से 1928 में अधिकारों की मांग उठाई गई थी। उस समय आपको पता है हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार का शासन था। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। ये क्वेश्चन भी आपके उसमें आ सकता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या कहलाता है। तो उसका आंसर आप इस तरीके से देंगे कि अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। और इसकी मांग कब उठाई गई थी? 1928 में। ठीक है। अब आइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपसे प्री टेस्ट में भी पूछा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से एक तरह से 32 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। और उसके बाद जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं इस समय, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है वो 1978 अर्थात 1978 में 44वें यानी 44 संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को जो है सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसको अनुच्छेद 300A में रखा गया है। हालांकि संपत्ति के अधिकार के ऊपर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटाना इसलिए ज़रूरी था कि उस समय जो जमींदार थे वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते थे, और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है सरकार को ज़मीन चाहिए थी और ज़मींदार देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए फिर संविधान में संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को जो है एक तरह से सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकारों की जो खास विशेषता यही है कि मौलिक अधिकारों को आसानी से हम छीन नहीं सकते, बदल नहीं सकते। हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो हमारे अपने हैं, उन्हें हमसे कोई ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये हमें संविधान ये हमें अधिकार देता है। तो एक तरह से हमारे मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो हमारा संविधान करता है। तो इसलिए मौलिक अधिकार जो हैं वो एक तरह से अनिवार्य हैं, उन्हें हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो सामान्य अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, वो कोई भी आसानी से उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। और मौलिक अधिकारों में बदलाव भी आसानी से नहीं किया जा सकता, उनको हटाया भी आसानी से नहीं जा सकता। लेकिन जो सामान्य अधिकार हैं
वो अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। सामान्य अधिकारों को जो है टाइम टू टाइम बदला जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए पहले जो है राइट टू वोट जो थी वो 21 साल थी। पहले 21 साल के जो नागरिक थे, चाहे वो कोई भी हो, हमारे यहाँ पर तो खैर ऐसा सिस्टम है कि कोई जाति धर्म या किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पर सभी नागरिकों को जो है वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी लिंग का है। लेकिन उसकी जो आयु है वो पहले क्या थी, 21 वर्ष थी, लेकिन अब क्या है 18 वर्ष कर दी है। तो इस तरीके से इसमें बदलाव आसानी से कर दिया कि 21 से 18 वर्ष कर दी। लेकिन मौलिक अधिकारों में जो बदलाव है वो आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए जो है 2/3 बहुमत चाहिए और एक तरह से उसमें संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अंतर है एक भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में और सामान्य अधिकारों में। सामान्य अधिकारों को जो है आसानी से संसद बदल सकती है। अब आते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनकी गारंटी हमें सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। तो इनकी गारंटी हमें कौन देता है? संविधान देता है, और इनकी रक्षा भी जो है कौन करता है? संविधान करता है। तो आसानी से हमारे मौलिक अधिकार हमसे कोई ले नहीं सकता, उसके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, ये क्वेश्चन आपके उसमें आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान करता है। उसकी गारंटी कौन देता है? संविधान देता है। और मौलिक अधिकारों में आसानी से बदलाव नहीं हो सकता। मौलिक अधिकारों को अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है उस समय उनको हम निलंबित कर सकते हैं, लेकिन उनको हम रद्द नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। कुछ समय के लिए एक तरह से निलंबित कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर भी जो हमारा जीवन जीने का अधिकार है वो अधिकार हमारे पास रहेगा। तो ये एक वो है कि संविधान में संशोधन करना पड़ता है अगर हमें मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है। अब जैसे आज की डेट में अगर हम कहें शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार पहले जो अभी एक ये कानून बना है कि 8 तक जो है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। ये शिक्षा का अधिकार जो है हमारे संविधान के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। तो आपको जो है 8 तक बच्चों के लिए पढ़ना अनिवार्य हो गया है। कोई भी पेरेंट्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता तो ये रोक नहीं सकते, उसके लिए बच्चा कंप्लेंट कर सकता है कि नहीं भाई उसको पढ़ना है और 8 तक जो है कंपलसरी है। तो ये मौलिक अधिकार है कि आप कोई भी 8 तक बच्चों को पढ़ने से रोक नहीं सकता। तो मौलिक अधिकार आपका ये हो गया कि मौलिक अधिकार एक तरह से अनिवार्य है और इसकी रक्षा संविधान करता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार किस तरीके से हैं आपके? समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में दिया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस तरीके से हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार इस समय हमारे पास हैं जो कि अलग अलग अनुच्छेदों में दिए गए हैं। इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बाद। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, आप ज़रा सोचिएगा और इनके जवाब दीजिएगा। जैसे जो है संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस भाग में दिए गए हैं? क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कौन से मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद में रखा गया है। क्वेश्चन ये भी है कि घोषणा पत्र किसे कहते हैं और किस कमेटी के द्वारा उसको संविधान में जोड़ा गया था। और इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे आप विचार कीजिएगा और उनको इसमें से ढूंढिएगा और अपनी क्लास वर्क रजिस्टर में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों।